सभी को नमस्कार। 29 अगस्त को जो है ना कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है। प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन है शैक्षणिक एजुकेशनल, उनमें जो टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं उनके बारे में अभी उनको ग्रेजुएटी का लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि अब तक ये संस्थान नहीं दे रहे थे, लेकिन अब फाइनल हो गया उनको ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा। तो अब एक सवाल और पैदा हो गया, भाई वह ग्रेजुएटी कहते किसे हैं? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रेजुएटी? ग्रेजुएटी का वैसे हिंदी में सामान्य मतलब उपहार कह लो, किसी को कोई अपनी तरफ से ग्रीटिंग देना, अपनी तरफ से एक थैंक यू बोलना। अकॉर्डिंग टू द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972 में सबसे पहले ये एक्ट लागू हुआ था ग्रेजुएटी का, उससे पहले नहीं था। एन एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर है यानी जो नौकरीदाता है, जो नौकरी दे रहा है हमें, हैज़ टू पे एन एम्प्लॉय ए सम ऑफ मनी, उसको एक सम ऑफ मनी देनी पड़ेगी फॉर सर्विसेज रेंडर्ड टू द कंपनी की। वो उसने कंपनी को सेवाएं दी हैं, इसलिए उसको कुछ अमाउंट में पैसा उस कर्मचारी को देना पड़ेगा। टिपिकली ग्रेजुएटी इज पेड टू दोज एम्प्लॉय हु हैव कंप्लीटेड 5 और मोर ईयर इन द कंपनी। ज़्यादातर ये जो है ना उन कर्मचारियों को दी जाती है जिन 5 साल या उससे ज़्यादा साल कंपनी को सेवाएं दी हैं। अगर 5 साल से कम में से पहले वो हट गया तो उसकी ग्रेजुएटी नहीं बनती है। एडिशनली दिस एक्ट कवर्स ऑल कंपनीज विद मोर देन 10 एम्प्लॉयज़। और इस एक्ट के जो दायरे में है ना, सभी कंपनी चाहे प्राइवेट है चाहे सरकारी है चाहे कुछ है, जिसके कर्मचारी 10 से ज़्यादा हैं वो सारी इसमें कवर होती है। अगर 10 से कम रह गए तो वो इसमें कवर नहीं होती। इनफॉर्मली ग्रेजुएटी मीन्स ए मॉनेटरी थैंक यू, यानी एक पैसे के हिसाब से बोला गया धन्यवाद। अभी उसको कुछ पैसा देकर अपनी तरफ से नौकरी देने वाला उसको थैंक यू बोल रहा है, भी आपने मेरे लिए इतने दिन काम किया उसके लिए धन्यवाद। टू द एम्प्लॉय फॉर फेथफुल सर्विसेज रेंडर्ड, उसकी जो फेथफुल सर्विसेज उसने दी है उनके रिगार्ड में। ये तो हो गया भाई ग्रेजुएटी कहते किसे हैं। अब अगला सवाल है, क्या एलिजिबिलिटी है इसके लिए, किसको मिलेगी, क्या योग्यता है? What is the eligibility criteria for gratuity? Usually 4 cases make a person eligible to receive gratuity. ज़्यादातर जो है ना 4 प्रकार के केस योग्य बनाते हैं ग्रेजुएटी के। देर आर ए पर्सन शुड बी एलिजिबल फॉर सुपरएनुएशन, यानी एक जो आदमी है वो सेवानिवृत्ति के लिए योग्य हो जाए, एलिजिबल हो जाए। रिटायरमेंट कह लो, निवृत्ति कह लो, ठीक है, तो उसको मिलती है भाई। अच्छा, दूसरे पे ए पर्सन माइट हैव रिजाइंड आफ्टर वर्किंग फॉर मिनिमम 5 ईयर्स विद एन एम्प्लॉयर। एक उस कर्मचारी को जिसने 5 साल काम करने के बाद रेजिग्नेशन दे दिया हो अपने एम्प्लॉयर को। दिस इज़ द मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर ग्रेजुएटी। ये मिनिमम एलिजिबिलिटी भी 5 साल से पहले अगर रिटायरमेंट देता है या रेजिग्नेशन देता है तो उसका नहीं बनता है। अच्छा, तीसरा ग्रेजुएटी इज पेड व्हेन ए पर्सन रिटायर्स। ये तो वही बात होगी, उसको दी जाती है जो पर्सन रिटायर होता है। इट इज़ आल्सो पेड व्हेन ए पर्सन पासिस अवे ड्यू टू एन एक्सीडेंट और इलनेस। अगर किसी कर्मचारी की एक्सीडेंट या किसी इलनेस से डेथ हो जाती है या वो डिसेबल हो जाता है तो उस परिस्थिति में भी ये इसका लाभ दिया जाता है। ये 4 मोटी मोटी हैं, वैसे तो और भी होंगे 1-2, फिर अब देख लेते हैं हमें। अब जैसे आपने अपनी ग्रेजुएटी काउंट करनी हो तो आप कैसे करोगे? फॉर एग्जांपल, द लास्ट सैलरी ड्रॉन ऑफ एक माने कर्मचारी मान्य इज 50,000। मान लीजिए आपकी आखिरी सैलरी जो है ना, आप किसी प्राइवेट स्कूल के कर्मचारी थे, टीचर थे, और आपकी आखिरी सैलरी 50,000 थी पर मंथ। इसमें बेसिक प्लस डीए जुड़ता है, और जो हाउस रेंट है, मेडिकल है, वो इसमें काउंट नहीं होंगे भाई। सिर्फ बेसिक सैलरी जो मानी जाती है और डीए वो काउंट होगा। एंड हिज एम्प्लॉयमेंट विद एबीसी कंपनी वाज, और आपने जैसे 50,000 आपकी तनख्वाह होगी, मान लिया आपने 26 साल काम किया, एक स्कूल में काम किया आपने 26 साल, और आखिरी जो सैलरी थी वो आपकी थी 50,000 रुपये महीना जिस दिन आप रिटायर हुए, ठीक है। 2 बातें होगी, 26 साल 50,000 रुपये महीना। द ग्रेजुएटी विल बी, अब इसको तरीका क्या है, हर साल की 15 दिन की तनख्वाह मिलती है, यानी कि जैसे 31 दिसंबर को आपकी जो सैलरी है वो 15 दिन की, लेकिन वो मिलती है जब आप रिटायर होते हो वो सैलरी। जैसे रिटायरमेंट वाले महीने में आपकी सैलरी 50,000 है तो 50,000
गुणा 15 हो जाएगी, 15 दिन की सैलरी मिलती है वो। तो इसका फार्मूला क्या है, 15 दिन, तो ये संख्या होगी पे 15 दिन की जो मिलती गुणा लास्ट ड्रान सैलरी गुणा में वर्किंग जितने भी साल हैं आपके और भाग में 26। का फार्मूला बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ग्रेजुएट अमाउंट 15 है आपके, 15 तो दिन हो गए, 50,000 आपकी तनख्वाह होगी और 26 हो गया आपके साल, ठीक है। अब इसमें एक फार्मूला बनाया उस एक्ट में कि इसको 26 से ही भाग देना है। तो 15 गुणा 50,000 गुणा में 26 भाग में 26, पहले गुणा है, ये 26 वो संख्या नहीं भाई, ये साल है, और ये 26 वाला फार्मूला होगा। तो आपकी जो ग्रेजुएटी बन गई वो 7.5 लाख रुपए बन गई। अगर आप इसके एक्ट के अंदर आते हो तो एक दूसरा फार्मूला भी है। अगर मान लीजिए आप इस एक्ट से बाहर आते हो फिर भी आपको ये मिल गई। फॉर एग्जाम्पल बी इज, ए तो उसमें था जो उसके अंदर आते, बी इज वर्किंग विद ए फर्म दैट डज नॉट कम अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट, हाउएवर द बेसिक सैलरी दैट ही ड्रूज वाज 40,000। भाई बेसिक वो उसके अंतर्गत ना था तो भी उसको ग्रेजुएटी मिलेगी। अब इसमें क्या उदाहरण दिया है, मान लीजिए वो 40,000 रुपये लेता है एंड हैज़ बीन इन द कंपनी, और 25 साल उस कंपनी में काम किया है। इन दिस केस द ग्रेजुएटी विल बी, भाई इसने पहले दिन 26 साल, इसने करा 25 साल और 40,000 की तनख्वाह है, तो वो एक तरीका 15 दिन की मिलेगी। तो 15 गुणा में 40,000, क्योंकि आखिरी तनख्वाह 40,000 थी, गुणा में जितने साल काम किया तो 25 साल किया, वो गुणा में हो गया 25। अब इसको भाग में देना है भाई 30 से। अगर उसके अंडर आते हो तो 26 से भाग देना है, और अगर आप उस एक्ट में नहीं आते तो आपने 30 से भाग देना है। इस प्रकार से आपकी जो ग्रेजुएटी बन गई वो 5 लाख रुपए बन गई। तो इसी प्रकार हम अपनी सैलरी का जो है ना हिसाब लगा सकते हैं, जो भी लगाना चाहें, अभी हमारी कितनी बनेगी वो हम खुद बना सकते हैं। तो कुल मिला के बात की है, ग्रेजुएटी का मतलब यो है। अब भैया एक थैंक यू है एम्प्लॉयर की तरफ से अपने कर्मचारी को, भाई आपने मेरे साथ लिए 5 साल से अधिक, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितने भी साल काम किया उसके लिए एक लमसम अमाउंट दी जाती है। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो उसके अंदर कंपलसरी आते हैं उनके लिए तो 26 से होता है, और जो बाकी हैं जैसे टीचर वगैरह आ गए इनके लिए होगा 30 से गुणा। भाई 15 दिन गुणा में जितनी भी सैलरी है गुणा में जितने साल हैं और भाग में 30 से करके कोई भी अपनी ग्रेजुएटी के अमाउंट का एक्यूरेट अमाउंट निकाल सकता है। और इसके लिए 30 दिन के अंदर ये जो है ना एम्प्लॉयर को देनी होती है। अगर वो नहीं देता है तो उसकी शिकायत की जा सकती है। बाकी अभी एजुकेशन पर तो अभी ये फैसला आया है, तो इसके बाद देखते हैं इसमें क्या डिसीजन होता है और कैसे ये इंस्टीट्यूशन इसको लेते हैं, कोई रिव्यू वगैरह में जाते हैं नहीं जाते हैं, क्या करते हैं, वो तो अगली बात है। बाकी अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो भाई चैनल ने सब्सक्राइब करियो, शेयर करियो। धन्यवाद।